आखिर चालाकी से कैसे बात करें। चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, बल्कि हम लोगों से ऐसा क्या बोलें जिससे लोग हमें और हमारी बातों को पसंद करें और हमसे इम्प्रेस हो जाए, और हम अपने कामों को लोगों से बहुत आसान तरीके से करवा सके, वो भी सिर्फ अपनी चालाक बातों से। चालाकी से बात करने के 5 नियम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप यूज़ करके किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हो, बिना लोगों के ये लगे कि आप उनकी चापलूसी कर रहे हो। जिसमें पहले पॉइंट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी कदर लोगों से कैसे करवाएं, जिससे कि लोगों के दिल में आपको होने का डर बैठ जाए और हमेशा वो इंसान आपकी कदर करे जिसे आप अपनी कदर करवाना चाहते हैं। सेकंड, बिन कुछ बोले भी लोगों को अपनी तरफ खींचने का तरीका, जिससे लोग आपके बोलने का इंतजार करें। 3, जब आपसे कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो सामने वाले को ऐसा जवाब दें जिससे कि लोग खुद आपसे अपने काम के लिए एडवाइस लें। 4, लोगों को अपनी बातों में ऐसे उलझा कर रखें जिससे कि लोग आपकी बातें सुनना पसंद करें और कभी भी आपकी बातों को इग्नोर ना करें। 5, ऐसा क्या करें, आखिर ऐसा क्या बोले जिससे कि जिस इंसान से हम अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं वो हमारी इज्जत करने लगे। चालाकी से बात करने का सबसे पहला नियम लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन प्रिंसिपल ये कहता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं जब हमसे कोई चीज़ छीन ली जाए या आपसे कोई इंसान दूर जा रहा हो, फिर वो आपकी क्रश हो या आपका दोस्त। जब भी आप अपना बिजनेस किसी को बताएं तो ये बताने की जगह कि आपका इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कितना फ़ायदा होगा, उसकी जगह आप ये बताएं कि इस बिजनेस को ना करने से आपका कितना नुकसान होगा, क्योंकि इंसान उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है जिसके अंदर उसका नुकसान हो रहा हो, चाहे वो नुकसान फिर छोटा हो या बड़ा, लेकिन फोकस करता है इंसान। और हम भी देखें कि हमें 500 रुपये मिलने पर इतनी खुशी नहीं होती जितनी 500 रुपये चले जाने पर गम होता है। नियम नंबर 2, पावर ऑफ साइलेंस। आपने भी काफ़ी बार देखा होगा जब किसी जगह हम बैठे होते हैं और आपके साथ कुछ लोग और बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ कोई एक ऐसा शख्स भी होता है जो कुछ नहीं बोल रहा होता, चुपचाप बैठा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत हो आप वहाँ चुप रहें। अगर हर जगह आप चुप रहोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और ये समझेंगे कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। यानी उसी जगह बोले जहाँ बोलने की ज़रूरत है और उतना ही बोले जितना बोलने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा बोलोगे तो भी बेवकूफ़ लगोगे। नियम नंबर 3, ऐड ए स्टोरी विद योर प्रोफेशन। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हो तो ये बोलने के बजाय कि मैं एक टीचर हूँ, ये बोलने से सामने वाले के पास इसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और वो शख्स सिर्फ अच्छा बोलकर कन्वर्सेशन ख़त्म कर देगा। जैसे मैं टाटा कंपनी में काम करता हूँ और जब कोई मुझसे पूछेगा कि तुम क्या काम करते हो तो मैं कहूँगा मैं उस कंपनी में काम करता हूँ जिसके ओनर की नेटवर्थ 3800 करोड़ है और वो अपनी कमाई का 60 से 70% गरीबों में दान कर देता है। आई होप आखिर उनका नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं रतन टाटा सर की ही बात कर रहा हूँ। नियम नंबर 4, आर्ट ऑफ इम्प्रेस एनीवन। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने में ही होता है और ये बहुत बड़ी गलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात बोल दी, लोगों को इम्प्रेस ही करने के लिए तो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारा पूरा फोकस लोगों को इम्प्रेस करने में ही लग जाता है तो हमारा वो नेचुरल बिहेवियर होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम लोगों के सामने लोगों को ऐसा दिखाने लगते हैं जैसे हम है भी नहीं, या मैं ऐसा कहूँ कि हम सिर्फ दिखावा करने लगते हैं। और आप भी अच्छे से जानते हैं दिखावा आज के वक्त में किसी को पसंद नहीं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें, दिखावा ना करें। और हम जब किसी को इम्प्रेस करने का सोचते हैं ना तो हम उसकी बड़ाई करते हैं, यानी फुल बड़ाई करने लगते हैं सामने वाले शख्स की। आप अच्छे हो, आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह। याद रखो, अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है तो वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए, चाहे कम तारीफ करो लेकिन सच करो। अगर मेरे पास 2 बंदे आएंगे और एक बंदा बोलेगा कि आपके सारे वीडियो अच्छे हैं, आपकी वॉइस अच्छी है, आपकी एडिटिंग अच्छी है, यानी आपका सब कुछ अच्छा है, और वही दूसरा बंदा बोलेगा कि आपने पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला था 3 नियम मिलियनेयर बनने के, उसमें आपने एक बात कही थी कि जो लोग गरीब रह जाते हैं ना वो इस केस फ्लो को ना समझने की वजह से रह जाते हैं। और जब मैंने आपकी उस वीडियो के अंदर इसको समझा तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बहुत अच्छी हो गई, तो मैं किसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा। एक बार आप सोचकर देखो, एक बंदे को मेरी हर चीज़ अच्छी लग रही है
और दूसरी जगह दूसरा शख्स है जो एक ही चीज़ बोल रहा है लेकिन सच बोल रहा है। यानी जिसे भी इम्प्रेस करना चाहते हो उसे एक ही कॉम्प्लीमेंट दो जो जेन्युइन है, जो सच है। चाहे आपको लड़की को इम्प्रेस करना है या किसी लड़के को या किसी बड़े बिजनेसमैन को, जितना भी बोले सच बोले और अच्छा बोले। नंबर 5, यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है तो आप में से बहुत सारे लोग अपने भाई का नाम लेगा, कोई अपने दोस्त का नाम लेगा, कोई अपने क्रश का नाम लेगा। लेकिन एक शख्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान वो खुद है। अगर आप किसी से बात करते वक्त उस सेंटेंस में उस शख्स का नाम ले तो वो आपको पसंद ज़रूर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक लड़की कहे मुझे आपकी ये टी शर्ट बहुत अच्छी लगी और वही दूसरी लड़की आपको ये कहे कि आप इस टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा? 100% हमें दूसरी लड़की का ही कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें हमारी बात हो रही है। फाइनली, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक जय हिंद।